Class 10th exercise 3.6 solve the following pairs of a linear equation by reducing them to pair of a linear equations। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कुछ बच्चे को सोचेंगे कि इसको हम अगर एलसीएम ले लें। चलो अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 2x अपॉन 6xy इक्वल टू 2। अगले स्टेप में 3 प्लस 2x इक्वल टू 12xy जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपने इस तरह देखो, लेफ्ट साइड वाला तो हमारा ठीक है, बट राइट साइड में प्रॉब्लम क्या आ गई, ये हमारा xy। अगर ये xy नहीं होता तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। अब हम जानते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशंस होता है उसका जो जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये उसका जनरल फॉर्म है। बट जब हम सॉल्व करते हैं तो हम लीनियर इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c। मतलब यहाँ पर जाएगा, इसका c जाएगा तो माइनस होगा। बट हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि कोई भी इक्वेशन जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, मतलब वेरिएबल वाला जिसमें ये x और y हैं उसको लेफ्ट साइड रखते हैं और कांस्टेंट को हम 5 साइड। बट प्रॉब्लम यहाँ पर इस इक्वेशन में ये है, अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये x y प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो फिर हम क्या करें, तो अब इसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, कुछ हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर दें 1/x और ये 1/y ही तो प्रॉब्लम कर रहा है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ भी हम 1 लिख सकते हैं, इसको भी 1 लिख सकते हैं ऐसा। तो हम यहाँ पर सपोज करेंगे लेट, जो इक्वेशन ये फर्स्ट, ये इक्वेशन हमारी सेकेंड, लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। अब एक प्रॉब्लम और आता है, जैसे मैंने यहाँ सपोज तो कर लिया कि 1/x इक्वल टू p। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर इस इक्वेशन फर्स्ट में 1/2 इंटू 1/x लिखा है तो 1/x इक्वल टू जब आपने p सपोज किया है तो इसको कैसे लिखोगे। कुछ लोग कहेंगे सर इसको मैं 1/2p लिखेंगे, कुछ इसको लिखेंगे p/2। तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं 1/2p तो ऐसा बिल्कुल मत लिखना, ये ऐसा नहीं होगा, ये वाला आपका सही है। क्यों? क्योंकि देखो 1/2 इंटू 1/x, तो आपने 1/x को ही तो p लिया है ना, इसी की जगह में तो आप p रिप्लेस कर रहे थे, इसलिए 1/2 इंटू p, इसीलिए p/2। तो अब हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा p/2 प्लस यहाँ क्या होगा q/3 इक्वल टू 2। अब अगर इसको मैं इसको एलसीएम लूंगा तो यहाँ से 3p प्लस 2q मैंने डायरेक्टली कर दिया और 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आपका 3p 2q और 6 इंटू 2 12। तो ये इक्वेशन जो फर्स्ट था वो हमारा इक्वेशन सेकेंड, हमारा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारा थर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरह से हम इक्वेशन सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे। 1/x इक्वल टू p है तो ये हो जाएगा आपका p/3 प्लस q/2 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 6। इसका आप एलसीएम ले लोगे तो 2p प्लस 3q/6 इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 6। इस 6 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 6। ये 6 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा, ये 6 कैंसिल, तो 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। ये इक्वेशन हमारा फोर्थ, मतलब फर्स्ट को हमने रिप्लेस करके थर्ड में पुट कर बना लिया और सेकंड को हमने सब्स्टिट्यूट करके उसको फोर्थ में। तो अब हमारा इक्वेशन और फर्स्ट से अभी कोई भी मतलब नहीं, हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेंगे जैसे एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड में सॉल्व किए थे। तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इन इक्वेशन थर्ड जो हमारा है ये है, और फोर्थ इक्वेशन है 2p प्लस 3q इक्वल टू 13। ये हमारा इक्वेशन फोर्थ है। तो अब हम इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, किसी से भी आप सॉल्व करो। मैं सॉल्व करा रहा हूं आपको बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड।
इस मेथड में क्या होता है, इक्वेशन फर्स्ट से मैं p की या q की वैल्यू निकालूंगा और उसको मैं इक्वेशन फोर्थ में पुट करूंगा। फ्रॉम थर्ड 3p इक्वल टू 12, ये 2q इधर जाएगा -2q, तो p इक्वल टू 12 -2q अपॉन 3, ये p की वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फोर्थ। अगर आप थर्ड से निकाल रहे हैं तो थर्ड में ही वैल्यू पुट नहीं करते हैं, हम फोर्थ में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फोर्थ, तो ये हमारा हो जाएगा 2p है, तो p की जगह पे आप ये रखोगे 12 -2q अपॉन 3 प्लस 3q इक्वल टू 13। अब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 24 -2 इंटू 2 4q, ये 3 आपका डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ये q है और ये आपका 4 है। कभी कभी आप क्या होता है कि इस स्टेप में आपको याद रहता है कि ये 4q है, पर अगले स्टेप में आपको ये 49 समझ में आए, इसलिए आप वेरिएबल को कुछ अलग तरह से लिखा करो। प्लस 3q इक्वल टू 13। अब आप यहाँ फिर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24 -4q और पूरा एलसीएम आपका 3, और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 इंटू 3 9q इक्वल टू 13। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ। अब ये देखो 24 और ये -4q है, -4q और 9q, ये आपस में सॉल्व होंगे क्योंकि यहाँ भी q है इसका वेरिएबल और यहाँ भी q है, तो ये हो जाएगा 24। यहाँ बताओ ये माइनस में ये प्लस में, साइन क्या आएगा, ग्रेटर नंबर के पीछे वाला साइन, तो प्लस 4 5, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा 5q, और ये हो जाएगा 13 इंटू 3 39। अब इस 24 को आप राइट साइड ले जाएंगे तो 5q इक्वल टू 39 माइनस 24, 5q 39 माइनस 24 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा 15, तो q, अब साइन आपका ग्रेटर नंबर, इसके पीछे वाला साइन यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो q इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5 3 जा, q की वैल्यू आपका 3 आ गया। q की वैल्यू 3 आ गया। अब इस q की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए q इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3p प्लस 2q इक्वल टू 12, 3p 2 इंटू 3 इक्वल टू 12, तो 3p इक्वल टू सी, ये 2 इंटू 3 6, 12 माइनस 6 हो जाएगा, 12 माइनस 6। तो यहाँ पर आपका जो प्रीवियस इक्वेशंस था ये देखिए आप, 3p इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6 किया तो 3p इक्वल टू 6, तो p इक्वल टू आपका आ गया 6 डिवाइड बाई 3, 3 2 जा, तो p इक्वल टू आपका 2 आ गया, p इक्वल टू 2 आ गया, और q इक्वल टू हमारा 3 था, q इक्वल टू 3। बट ये हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमें क्वेश्चंस में जो सॉल्व करना था वो x और y की वैल्यू सॉल्व करना था, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। ये तो x और p और q की वैल्यू है। नाउ वी नो दैट, हमने क्या सपोज किया था, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू पी और 1 अपॉन वाई इक्वल टू हमने q सपोज किया था, तो इस p की जगह पे p की वैल्यू पुट कर दो, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2, तो देखो यहाँ इसको 1 लिख सकते हो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो या रिवर्स कर दो, इसको ऊपर इसको नीचे, इसी तरह यहाँ इसको करोगे इसको ऐसे, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1/2। सेम यहाँ पर 1 अपॉन वाई, q की वैल्यू हमारा 3 अपॉन 1, डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हो क्योंकि 1 लिखने से आपके इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होता, इसलिए आप उसको लिख सकते हैं। तो ये फिर यहाँ पर रिवर्स करेंगे तो y इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये आपका सॉल्यूशंस है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सो x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3
इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब मुझे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को मुझे अगर सॉल्व करना है तो यहाँ सेम वही प्रॉब्लम आ रही है जो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में आ रहा है, यहाँ रूट में भी है। तो रूट देख के आपको डरना नहीं है, इसको थोड़ा सा हम कुछ एडजस्टमेंट कर लें। तो इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि 2 इंटू 1/√x प्लस 3 इंटू 1/√y इक्वल टू 2। और इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इक्वल टू -1। देखो उसी इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिखा है, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जा रहा है कि अब क्या आपको सपोज करना है और कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो इस चीज़ को यहाँ पर देखो, यहाँ भी सेम और यहाँ भी आपका सेम है, यहाँ भी आपका सेम है और यहाँ भी सेम है। मतलब इक्वेशन अगर फर्स्ट और हम अगर सेकंड इक्वेशन लेते हैं तो ऐसा नहीं कि हम इक्वेशन फर्स्ट में कुछ और लेना पड़ेगा, इक्वेशन सेकंड में कुछ और। देखो यहाँ पर दोनों में सिमिलरिटीज हैं, अगर सिमिलरिटीज नहीं होती तो फिर एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, तो फिर हमें सिमिलर करना पड़ता। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे इसी को, तो लेट 1/√x इक्वल टू u एंड 1/√y इक्वल टू, क्यों नहीं लें, इसे u लिए हैं तो आप v ही ले लो, सीक्वेंस में ले लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप u की v लो, बट ठीक है ये पास में होते तो ठीक है। तो अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 2/u, ये टोटली रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल मत लिखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1/√x इक्वल टू आपने u लिया है, दैट्स मीन 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन हमारी फोर्थ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में था वो इसमें नहीं है, तो हमारा एक स्टेप और सेव हो गया है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से सिखाया था, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को आपको एलिमिनेशन से सिखा रहा हूं, तो आपकी मेथड क्लियर हो जाएंगी बाय एलिमिनेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले इक्वेशन से देखो हमें v का या फिर u का, इन दोनों इक्वेशनों में से सेम बनाना पड़ता है। तो हम सेम कैसे बना सकते हैं? अगर हमें u वाला करना है तो 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में कर दूं और 2 का मल्टीप्लिकेशन में इस इक्वेशन में कर दूं, तो हमारा यहाँ 4 इंटू 2 8, ये हो जाएगा 8। बट अगर हम इस इक्वेशन भर में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 9 9 सेम हो जाएगा, तो हमारा और इजी हो जाएगा। तो हम यही करते हैं, इक्वेशन थर्ड में 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन जो थर्ड है वो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा 6u प्लस 9v इक्वल टू 6। हम चाहें तो सिर्फ इक्वेशन को देख के किसी एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हमारा टाइम सेव होगा। इसलिए हम एक ही इक्वेशन पे मल्टीप्लाई किए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये 9v आ गया, और सेकंड में ऑलरेडी 9v है, तो हमें इसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ना ही कुछ। तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं 4u माइनस 9v इक्वल टू -1। अब देखिए आप दोनों का सेम हो गया। अगर इस इक्वेशन को हम कोई भी ले लें, ये हमने 5th ले लिया, ये हमने 6th ले लिया। अब इस इक्वेशन को क्या करें? अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कैंसिल कब होगा? जब आप इन इक्वेशन को आप ऐड करोगे। तो हम अगला ऑपरेशन कौन लगा रहे हैं? इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर रहे हैं। जब हम ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता, जब साइन चेंज ही नहीं होता तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो 6 + 4 10u, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो कैंसिल, इक्वल टू 6 - 1 ये आपका 5। तो u इक्वल टू आ गया 5/10, तो 5 1 जा 5 2 जा, तो u की जो वैल्यू है आपकी 1/2 आ गया। अब इस u की वैल्यू को हम
थर्ड या फोर्थ में पुट कर देंगे। तो हम u की वैल्यू को उस इक्वेशन में पुट करते हैं जो थोड़ा सा इजी हो, इसलिए हम इसमें थर्ड में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए u, पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड। तो 2u की जगह पे इंटू 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो 3v 2, ये 1 उधर जाएगा तो -1, तो v इक्वल टू 2 - 1 1, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है तो इक्वल को साइड डिवाइड में, तो v इक्वल टू आपका 1/3 आ गया। अभी आपका आंसर नहीं आया है क्योंकि हमने क्या u और v सपोज किया था। अब ये v की वैल्यू आ गई है आपकी 1/3, तो इस 1/3 आपका आ गया, बट आपका ये आंसर तो नहीं है। आंसर तो आपको x और y की वैल्यू निकालना है। तो हमने शुरू में क्या सपोज किया था, 1/√x इक्वल टू u। तो 1/√x इक्वल टू हमारा u की वैल्यू 1/2 है, 1/2 पुट कर दिया। अब इसको हम रिवर्स कर देते हैं रेसिप्रोकल्स जैसे, तो ये हो जाएगा √x न्यूमरेटर में हो जाएगा, ये 2 पर आ जाएगा, तो √x इक्वल टू 2। अब इस रूट को हटाना है तो कैसे करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट हट जाएगा। ये कैसे हटा है आप देखना चाहो तो ये ऐसे देख सकते हो, √x इक्वल टू 2, इसको लिखोगे तो 1/2 इक्वल टू 2। अब करते हैं स्क्वायरिंग, तो x 1/2 इंटू 2, जो स्क्वायरिंग करते हो तो यहाँ पर आता है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू 2 की पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4। सेम यहाँ पर हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √y इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आपकी 1/√y इक्वल टू v आपने सपोज किया था, तो 1/√= इक्वल टू 1/3, क्योंकि v की वैल्यू 1/3 है, तो √y इक्वल टू 3 आ गया। तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहाँ भी करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से हो जाएगा आपका y इक्वल टू 9। तो ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई है, ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। तो आप लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब करेंगे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है। ये वाला जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ फर्स्ट वाले से मिलता है, थोड़ा सा मिलता है। ये डिनोमिनेटर में x है, ये डिनोमिनेटर में x है। अगर डिनोमिनेटर में x ना होता तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं। तो इसी इक्वेशन को आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, 4 इंटू 1/x प्लस 3y इक्वल टू 14, और इसको लिख सकते हो 3 इंटू 1/x माइनस 4y इक्वल टू 23। तो बस यही चीज़ें। अब ये हमें प्रॉब्लम कर रहा है तो सिर्फ हम इसी वाले टर्म को सपोज करेंगे, तो लेट 1/x इक्वल टू p। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, नाउ 4p प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3p माइनस 4y इक्वल टू 23। ये हमारी इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ। अब इन दोनों इक्वेशन को आप फिर से आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखा रहा हूं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हम p की वैल्यू निकालेंगे, तो 4p प्लस 3y इक्वल टू 14, तो 4p इक्वल टू 14 माइनस 3y, तो p इक्वल टू 14 माइनस 3y। अब ये 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में। p की वैल्यू को हमने थर्ड से निकाला है, तो p की वैल्यू को मैं फोर्थ में पुट करूंगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन फोर्थ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फोर्थ, तो 3 इस p को यहाँ रखोगे, 14 माइनस 3y अपॉन 4 माइनस 4y इक्वल टू 23। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 42, ये माइनस है तो माइनस 3 इंटू 3 9 और 3 और ये y अपॉन 4 माइनस 4y इक्वल टू
23। अब आप एलसीएम ले लें, तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया, अब एलसीएम ले लिया, तो ये हमारा 4, यहाँ जाएगा 42 माइनस 9y, अब 4 इंटू 4 16y इक्वल टू 23। नाउ ये भी बाई का वेरिएबल है, ये भी बाई को दिए, आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 42 माइनस 25y, इस 4 को डिनोमिनेटर में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल टू 23 इंटू 4 92, और 42 माइनस 25y, ये 42 कांस्टेंट है, इसको हम राइट साइड ले गए, माइनस 42, तो माइनस 25y इक्वल टू 92 में से आप 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 50 और प्लस साइन, तो y इक्वल टू 50 डिवाइड बाई माइनस 25, 15 बन जा 25 से डिवाइड करो डायरेक्टली 2, तो ये माइनस के साथ, तो y की वैल्यू -2। हमें y की वैल्यू तो निकालना ही था, निकल गया, हमें x की वैल्यू निकालना था, बट हमने सपोज किया था क्या, नाउ 1/x इक्वल टू p, बट प्रॉब्लम यह है कि हम अभी 1/x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू को आप थर्ड में पुट करते हैं तो p की वैल्यू आ जाएगी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए y इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो हो जाएगा 4p प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 14, तो 4p इक्वल टू ये 14, 3 इंटू 2 करोगे -6, और -6 इधर इक्वल को साइड जाएगा तो यहाँ हो जाएगा +6, तो ये हो जाएगा 4p इक्वल टू 20, तो p इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 4, तो p की वैल्यू आपका 5 आ गया, तो p इक्वल टू 5। अब आपको पता है कि 1/x इक्वल टू p था, तो 1/x p की वैल्यू का पुट कर दो, आपका 5 आ गया, तो x इक्वल टू 1/5, तो आपकी x की वैल्यू 1/5 एंड y की वैल्यू -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द दिस इक्वेशंस। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। तो 4th पार्ट कुछ इस तरह से गिवन है, इक्वेशन फर्स्ट ये गिवन, इक्वेशन सेकंड यहाँ गिवन है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में x -1, इसमें भी x -1, यहाँ y -2, यहाँ भी y -2, मतलब ये ठीक है कि अगर आप इसमें एक को लेते हैं तो दूसरे वाला भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, दोनों में चेंजेस नहीं है, तभी तो अगर हम इसको थोड़ा सा लिखें तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं 5 इंटू 1/x -1 प्लस 1 इंटू 1/y -2 इक्वल टू 2, और इस सेकंड इक्वेशन को हम कुछ लिख सकते हैं 6 इंटू 1/x -1 माइनस 3 इंटू 1/y -2 इक्वल टू 1। अब तो बहुत से बच्चे ऐसे देख के ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या सपोज करना है, आप सही सपोज किए हैं कि दिस, और यहाँ पर इससे ये आपको लेट करना है, और अब इसको लेट करने के बाद हम क्या होगा ये आप बताओ, लेट 1/x -1 इक्वल टू p एंड 1/y -2 इक्वल टू q। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है वो उसको हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं, कैसे, 5p प्लस q इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा आपका 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ। अब हम एलिमिनेशन से मेथड से करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अगर मुझे एलिमिनेशन से करना होगा तो मैं इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म आपका सेम हो जाएगा। तो मुझे ये इसमें ये इक्वेशन मेथड इजी लग रहा है। वैसे इजी आप इसमें एलिमिनेशन से भी सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। मैं किसी एक से कर रहा हूँ, तो मैं इसको
एलिमिनेशन से ही कर देता हूँ, एलिमिनेशन। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी एक का कांस्टेंट को सेम कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो -3q है, तो यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसमें यहाँ इस इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 15p प्लस 3q इक्वल टू 6। तो इक्वेशन जो हमारा ये फिफ्थ हो गया, और ये हम इसको एज इट इज लिख देंगे 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। इसको हमने 6 ले लिया। अब दोनों सेम हो गए, तो हम इसको कैसे कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। तो 5th प्लस 6 ये कैंसिल, इन दोनों को ऐड करेंगे 21p इक्वल टू 7। तो p इक्वल टू 7/21। इस p की वैल्यू को हम p की वैल्यू को हमने निकाला है, तो इस p की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द p इन इक्वेशन थर्ड, 5p प्लस q इक्वल टू 2। तो 5 इंटू 7/21 प्लस q इक्वल टू 2। तो 35/21 प्लस q इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमने p की वैल्यू निकाला, उसे p की वैल्यू को हमने इक्वेशन थर्ड में पुट कर दिया। थर्ड में जब मैंने पुट किया तो 5p प्लस 7q इक्वल टू 2। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ देखना भूल गया था कि 7 और 21 आपस में कैंसिल हो रहे थे। 7 1 जा 7 3 जा, हमने वहाँ नहीं किया, तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। इसको मैंने यहाँ 7 5 जा और 5/3 आ गया। तो मैं यहाँ से q की जो वैल्यू निकालूंगा 2 माइनस 5/3। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो q इक्वल टू 6 माइनस 5/3। तो 6 माइनस 5 1/3। इस तरह से मुझे q की वैल्यू मिल गया। तो मुझे जो q की वैल्यू मिला है वो 1/3, और p की वैल्यू मुझे मिली है 1/3। अभी ये हमारा सॉल्यूशंस नहीं है, क्योंकि हमें आंसर तो x और y के फॉर्म में निकालना था। हमारी p की वैल्यू आ गई 1/3 और q की वैल्यू भी मुझे 1/3 आ गया। बट मुझे ये तो निकालना नहीं था, मुझे तो x और y की वैल्यू निकालना था। तो नाउ हमने क्या सपोज किया था शुरू में, हमने शुरू में सपोज किया था 1/x माइनस 1 इक्वल टू p एंड 1/y माइनस 2 इक्वल टू q। तो मुझे p की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3। तो x माइनस 1 इक्वल टू हमारा आ गया 3। देन x इक्वल टू -1 उधर चला जाएगा तो 4। सेम हेयर y माइनस 2। अच्छा, ये q की वैल्यू दिया है 1/y माइनस 2 इक्वल टू q की वैल्यू है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से y माइनस 2, इसको आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3 इक्वल टू y माइनस 2। अब इस चीज़ को आप राइट साइड ला दो, इसको लेफ्ट साइड, तो y माइनस 2 इक्वल टू आपका 3। या तो दूसरा आप क्या कर सकते हो, इसको रिवर्स कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, इक्वल बोथ साइड y माइनस 2। तो y इक्वल टू आपका क्या आ गया 5। तो आप यहाँ पर आप लास्ट में फाइनल लिख देंगे, सो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 5 is the solution of our equation, is the solution of this equation. This equation is our equations. क्वेश्चन फर्स्ट का अब ये फिफ्थ पार्ट है। अब दिक्कत ये है कि ये कुछ ये जो एक्स वाई है, इस 7x माइनस 2y दोनों के मतलब ये पूरे न्यूमरेटर का फ्रैक्शंस में है, तो हम इसको सपोज करने में इस तरह से नहीं हो सकता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा, अगर हम इसको आपको समझाने के पहले एक कॉन्सेप्ट बताना, जैसे मान लीजिए 2 + 5 अपॉन मान लीजिए मैंने 4 लिखा,
तो जो ये 4 है को मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ 2/4 प्लस 5/4। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ 4 और 4 लिखूंगा तो यहाँ पर 2 + 5, मतलब इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन में भी कुछ हम इसको अगर हम ऐसा लिख दें 7x/xy माइनस 2y/xy इक्वल टू 5, और सेकंड इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ 8x/xy प्लस 7y/xy इक्वल टू 15। तो अब यहाँ देखेंगे कि न्यूमरेटर में x है, इसको कैंसिल, यहाँ से डिनोमिनेटर में y, न्यूमरेटर में y और डिनोमिनेटर में y कैंसिल, सेम हियर। तो इक्वेशन जो फर्स्ट है वो हमारा कुछ ऐसा हो गया 7/y माइनस 2/x इक्वल टू 5, और सेकंड हो गया 8/y प्लस 7/x इक्वल टू 15। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ इक्वेशन आपका इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कहोगे सर यहाँ पर 1/y है, यहाँ 1/x, पहले वाले क्वेश्चंस में 1/x पहले आता था, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ x और y की वैल्यू ही तो निकालना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या सपोज करोगे, लेट 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q। तो फिर ये मैंने उल्टा सपोज कर लिया, इसको आप ऐसे सपोज p और ये q, एक्चुअली कुछ गलत नहीं है बट हमारी हैबिट्स में आ जाता है p q, तो यहाँ y q है, तो चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7q माइनस 2p इक्वल टू 5। ये हम इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लिए। अब इस इक्वेशन को क्या हो जाएगा 8q प्लस 7p इक्वल टू 15। कहोगे सर इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप इसको आप 1 ले लीजिए, इसको आप सेकंड ले लीजिए, इसको आप थर्ड कर दीजिए, इसको आप फोर्थ कर दीजिए। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, तो आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके इन क्वेश्चन को आगे सॉल्व कीजिए और मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। देन अब हम क्या करें, किस मेथड से सॉल्व करें, सेम वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो 7q इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 2p, तो q इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 2p अपॉन 7, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फोर्थ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फोर्थ, 8 और q की वैल्यू है 5 प्लस 2p अपॉन 7 प्लस 7p इक्वल टू 15, इसका मल्टीप्लाई किए 40 प्लस 16p डिवाइड बाई 7 प्लस 7p 15। अब एलसीएम ले लेंगे तो 40 प्लस 16p, 7 इंटू 7 49p अपॉन 7 इक्वल टू 50। ये 7 आपके इसमें मल्टीप्लाई होगा 40, बट इसके पहले ये दोनों आपस में ऐड भी होंगे, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होगा 15 इंटू 7 से, तो ये आपका हो जाएगा 105। इस 40 को आप राइट साइड ले जाएंगे तो -40 इक्वल टू 65p। आपको p की वैल्यू निकालना है, तो p इक्वल टू 10 में से 40 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 डिवाइड बाई 65, तो 65 से 1, तो p की वैल्यू आपकी 1 आ गई। तो मेरा p की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझे q की वैल्यू निकालना है, तो इस p की वैल्यू 1 को, हमारी थर्ड इक्वेशन ये है, फोर्थ ये है, हम किस में पुट करेंगे, जो इक्वेशन इजी हो तो हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए p इन इक्वेशन थर्ड। p इन इक्वेशन थर्ड,
सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, ये 7Q होगा। तो 7Q माइनस 2 × 1 इक्वल टू 5। तो 7Q इक्वल टू 5, ये -2 इधर आके इधर आ जाएगा। तो Q इक्वल टू 5 + 2 7, और ये 7 इसमें मल्टीप्लाई है, तो ये आपका डिवाइड में 7 बन जाए। तो Q इक्वल टू 1 और P इक्वल टू आपका भी 1 आ गया। बट ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमें फाइंड करना है x और y। तो हमने सपोज जो किया था वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो हमने लेट किया था, वो 1/x इक्वल टू 1/x इक्वल टू हमने q नहीं p सपोज किया था, और 1/y इक्वल टू q। यही चीज़ प्रॉब्लम होता है अगर आप चीज़ें रिवर्स में ले लेते हैं, क्योंकि आपके हैबिट में आ जाता है। तो 1/x और p की वैल्यू आपका 1 है, तो x इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। इसी तरह 1/y, q की वैल्यू हमारी 1 है, तो y की वैल्यू भी आपकी 1 हो जाएगा। तो आप लास्ट में लिखेंगे सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज द आवर सॉल्यूशन ऑफ ए क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन पार्ट 6, ये कुछ क्वेश्चन नंबर 5 से ही मिलता जुलता है। उसमें क्या था कि जो एक्स वाई यहाँ पर है राइट साइड, वो आपका लेफ्ट साइड का टोटल का डिनोमिनेटर था। तो अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर का आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर हम पूरे इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशंस को, अगर हम इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लें और इस इक्वेशन को हम सेकंड ले लें, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम पूरे इक्वेशंस को किससे डिवाइड कर दें, एक्स वाई से, डिवाइड होल इक्वेशन बाई एक्स वाई। तो हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, 6x + 3y इक्वल टू 6xy एक्स वाई अपॉन एक्स वाई। इस एक्स वाई को मैं इसके और इसके दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। अब आप देखेंगे कि x न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, यहाँ पर y न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में, और यहाँ एक्स वाई। तो जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट था वो कुछ हमारा इस टाइप का हो गया, 6/y प्लस 3/x इक्वल टू 6। ये इक्वेशन हमारी थर्ड हो गई। इसी तरह इक्वेशन जो सेकंड है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x + 4y इक्वल टू 5xy डिवाइड एक्स वाई डिवाइड एक्स वाई डिवाइड एक्स वाई। न्यूमरेटर में x, डिनोमिनेटर में x, न्यूमरेटर में बाई दिस और ये दिस। तो इक्वेशन जो सेकंड है वो हमारी कुछ हो जाएगी 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5। ये इक्वेशन हमारी फोर्थ। 6y प्लस 3/x इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। और 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फोर्थ है। इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको याद आ गया होगा कैसे करते हैं। अब देखो, इसको अगर 1 लिख देते हैं तो 1/y और ये दिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ भी 1/y है, इसमें भी 1/y, 1/x, इसमें भी 1/x। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या सपोज करना है। ओके, लेट 1/x इक्वल टू q एंड 1/y इक्वल टू p। तो ये हो जाएगा आपका 6q प्लस, अब ये देखो फिर से उल्टा लिख दिया मैंने, 1/y है तो 1/y इक्वल टू p है, तो इसको आप p लिखेंगे। और 1/x इक्वल टू q, तो ये हो जाएगा 3q इक्वल टू 6। और ये हो जाएगा आपका 2p प्लस 4q इक्वल टू 5।
अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 6p इक्वल टू 6 माइनस 3q, तो p इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 3q अपॉन 6। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 3 और 2 माइनस क्यू अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा। तो ये हमारी जो p की वैल्यू है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। तो p की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस क्यू अपॉन 2। इस p की वैल्यू को मैं इक्वेशन फोर्थ में पुट करूँगा। पुटिंग द वैल्यू of p in इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन जो फोर्थ है हमारी वो 2p प्लस 4q इक्वल टू 5 है। तो p की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन 4 में पुट करूंगा। तो 2 इस p की जगह पे आप ये रखेंगे 2 माइनस q अपॉन 2 प्लस 4q इक्वल टू 5। तो 2 इंटू 2 4। एक्चुअली ये 2 से 2 कैंसिल ही कर दो तो आपको ये 4 करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब आपका यहाँ पर ऑलरेडी 2 माइनस क्यू प्लस 4q इक्वल टू 5। तो ये वाला पार्ट q और ये q आपस में सॉल्व होंगे तो 2, ये प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस 3q, बट साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर साइन का, तो ये प्लस में लगेगा इक्वल टू 5। तो 3q इक्वल टू 5 माइनस 2, तो 3q इक्वल टू 5 माइनस 3 3। तो यहाँ से आपकी जो q की वैल्यू आ गई 3/3। तो q की वैल्यू आपका यहाँ से आपकी 1 आ गई। इस q की वैल्यू को आप ऊपर की किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन थर्ड। q की वैल्यू को 1 पुट किया तो 6p प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 6। तो 6p प्लस 6, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 3 इक्वल टू 6। तो 6p 6 इस 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 3। तो आपका आ गया 6p इक्वल टू 3। तो p इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 6, 3 1 जा 3 2 जा। तो आपकी p की वैल्यू आपका 1/2 आ गया। अभी आपका आंसर नहीं आया, हमें आंसर निकालना x और y। तो हमने शुरू में ही सपोज जो किया था वही कर लेंगे। नाउ 1/x इक्वल टू क्यू। तो 1/x, q की वैल्यू हमें 1 गिवन है तो x इक्वल टू आपका 1। 1/y, p की वैल्यू 1/2 तो y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ अवर इक्वेशन। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट का 7th है। सबसे पहले हम ये चेक कर लेंगे कि क्या जो डिनोमिनेटर में लिखा है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में सेम है। 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई। तो अगर हम इस पूरे डिनोमिनेटर को ही सपोज कर लें तो आपका आंसर आ सकता है। तो इस तरह से हम इसको देखो, कुछ इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट को 10 इंटू 1/x प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन ये जो फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को हमने कुछ इस टाइप से लिख लिया। इक्वेशन सेकंड को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको क्या सपोज करना है, क्योंकि इन सभी इक्वेशन को आपको a1x प्लस b1y इक्वल टू c के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर हमें x और y की वैल्यू निकालना है तो इन इक्वेशनों को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो इस पूरे टर्म को आप सपोज कर लें। तो लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू p एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू q।
क्यू। तो जो हमारा ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकेंड है उसको अब हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। 10p प्लस 2q इक्वल टू 4। अब देखो ये जो इक्वेशंस है ये 10 है, ये 2 है, ये 4 है, तो सब आपको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा 2 से डिवाइड करके थोड़ा इजी कर लेंगे। तो 5p प्लस q इक्वल टू 2, ये इक्वेशन हमने थर्ड सपोज कर लिया। अब हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा 15p माइनस 5q इक्वल टू -2, ये इक्वेशन फोर्थ। अब हम इसको डिवाइड इसलिए नहीं कर सकते कि 15 और 5 तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, बट जो -2 है वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमारा इक्वेशन थर्ड और ये फोर्थ आ गया। अब इन दोनों को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से मैं q की वैल्यू निकालता हूँ। तो q इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस ये 5 इधर आ जाएगा, तो q की वैल्यू आ गई। इस q की वैल्यू को इक्वेशन में फोर्थ में पुट करता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए q, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फोर्थ। तो 15p माइनस 5 इंटू क्यू, तो 2 माइनस 5p इक्वल टू -2। 15p 5 का मल्टीप्लाई किया 10, ये माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5 इंटू 5 25p इक्वल टू -2। देन 15p और ये आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 25 प्लस 5 30 40p -2, ये -10 उधर जाएगा तो +10 इक्वल टू 8 40p। तो p इक्वल टू ये 40 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो जो p की वैल्यू आ गई वो 1/5। अब इस हमने p की वैल्यू 1/5 निकाल लिया था, तो p की वैल्यू 1/5 निकालने के बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। इक्वेशन जो थर्ड हमारी वो है 5p प्लस q इक्वल टू 2। तो यहाँ पर मैं p की वैल्यू 1/5 पुट करूँगा, तो 5 इंटू 1/5 प्लस q इक्वल टू 2। 5 से 5 कैंसिल, तो q इक्वल टू 2 माइनस 1, तो q की जो वैल्यू आ गई आपकी 1। तो हमने निकाल लिया q इक्वल टू 1 एंड p इक्वल टू 1/5। बट हमारा ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमने जो नाउ सपोज किया था वहां पर हम जाएंगे नाउ। तो 1/x y इक्वल टू p, और p की वैल्यू है 1/5, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5। तो इसको आप x प्लस वाई इक्वल टू हमारा आ गया 5। सेम यहाँ 1/x माइनस वाई, क्यू की वैल्यू 1 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू हमारा 1 आ गया। ये हम इस इक्वेशन को फिफ्थ ले लेते हैं, इस इक्वेशन को हम सिक्स ले लेते हैं। अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करना है, हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो ये हमारी फिफ्थ और ये 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, y यहाँ माइनस में है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें। फिफ्थ और 6 को हम ऐड करेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो y वाला टर्म कैंसिल, तो 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3। इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे 6 इक्वेशंस में, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इक्वल टू 1 माइनस 3, तो y माइनस वाई इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो इस तरह से हमारी जो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 3, हैंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। इस इक्वेशन का ये सलूशन आ गया। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का 8 है वो कुछ इस टाइप का है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या डिनोमिनेटर में दोनों का सेम है, 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई। अगर देखा जाए तो अगर सेम ही है,
बट ऐसे देखने से लगता है कि 2 मल्टीप्लाई में है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग आएगा, यहाँ पर अलग। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इस पार्ट को अगर हम ले लें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये इसको हम सपोज कर लें, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर इस 2 से प्रॉब्लम हो रही है तो इस पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट 1/3x + y = u एंड 1/3x - y = v। तो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, u + v = 3/4। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है कि राइट साइड आपका फ्रैक्शंस में है, तो इस फ्रैक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इस 4 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 4u + 4v = 3, और ये इक्वेशन मेरी थर्ड बन गई। अब इसी तरह से मैं इसको अगर कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा u/2 - v/2 = -1/8। अब ये माइनस, अब चाहे आप एलसीएम लेके इस 2 को यहाँ कर दें, चाहे इसको यहाँ कर दें। तो मैं इस 2 को यहाँ भेजता हूँ पहले, तो ये हो जाएगा u - v = -1/8 × 2, 2 1 जा 2 4 जा। अब ये 4 आ गया, अब इस 4 को यहाँ भेजना पड़ेगा, तो ये 4u - 4v = -1। ये इक्वेशन हमारी फोर्थ आ गया। ये इक्वेशन फोर्थ है, और इक्वेशन जो थर्ड था वो हमारा ये है 4u + 4v = 3। ये इक्वेशन हमारी थर्ड थी। तो इक्वेशन फोर्थ और थर्ड आ गया। हमें पहले u और v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। u v की वैल्यू के बाद हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो सेकंड वाला टर्म है -4v, ये दोनों सेम हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो थर्ड प्लस फोर्थ को इक्वेशन को आप ऐड कर रहे हो, तो ये कैंसिल, 4 + 4 8u, और ये आपस में सॉल्व होंगे तो ये आएगा +2। तो u = आ जाएगा 2/8, 2 1 जा 2 4 जा। तो u की वैल्यू आपकी आ गई 1/4। अब u की वैल्यू आने के बाद हम v की वैल्यू निकालेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फोर्थ में ही रख देते हैं। Putting the value of u in equation fourth, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा 4u + 4v = -1। तो u की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, 4 × 1/4 - 4v = -1, 4 से 4 कैंसिल, तो -4v = -1। यहाँ से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 1 बचा है, तो इस 1 को इधर लाएंगे तो -1, तो ये 4v = -2, और ये माइनस था तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो v = ये 4 डिवाइड में तो 2 / 4, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो v = 1/2। हमें u और v की वैल्यू मिल गई है। अब हम आगे करेंगे। नाउ हमने जो सपोज किया था, लेट क्या किया था, 1/3x + y = u एंड 1/3x - y = v। नाउ तो 1/3x + y, u की वैल्यू को हम 1/4 पुट करेंगे। जब 1/4 पुट करेंगे तो हमें 3x + y, नाउ 3x + y = हमारा आ गया 4। इस इक्वेशन को हमने 4 तक सपोज किया था, इसको हम 5th ले लेते हैं। नाउ यहाँ पर 1/3x - y और v की वैल्यू है 1/2, तो 3x - y = आपका 2 आ गया। इसको रेसिप्रोकल कर दिए। इस इक्वेशन को हम 6 ले लेते हैं। हमें x और y की वैल्यू निकालना है, तो ये +y है, यहाँ पर -y है, तो इसको कैंसिल आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। तो 5th और 6 को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस टाइप हो जाएगा, 3x + y = 4 और 3x - y = 2,
ये कैंसिल, 3x प्लस 6x, 4 प्लस 2 6, तो x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 6, तो x इक्वल टू आपका 1। इस x की वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम पुट कर रहे हैं फिफ्थ में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फिफ्थ, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4, 3 इंटू 3 क्या होगा 3, तो 4 माइनस 3, तो y इक्वल टू 4 माइनस 3 1, तो y की वैल्यू आपकी भी 1 आ गई। तो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू भी 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द अवर इक्वेशंस।